जरा ये भी समझिए किस तरीके से शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करके पैसे कमाए जाते हैं। दुनिया को जो लगता है ये तो बड़ा स्वतः स्फूर्त है, स्वाभाविक तरीके से हो रहा है, वो असल में एक बड़ा गेम चल रहा होता है और ये कई तरीकों से होता है। कुछ एक तरीके मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। एक होता है पंप एंड डंप, पहले बढ़ाओ और फिर उसके बाद प्रॉफिट कमा के उससे निकल जाओ। सर्कुलर ट्रेडिंग भी उसी का एक हिस्सा होता है, आगे बताता हूं आपको। स्पूफिंग, फेक ऑर्डर्स, पहले आप कह दीजिए कि ना उस दिन के लिए बुकिंग कर दीजिए, इतने शेयर हम खरीदने वाले हैं, और बाद में जब पूरी दुनिया को ये लगे कि बड़ा प्रॉमिस है इसमें, तो लगता है पूरी दुनिया इस तरफ भाग रही है, देखिए पहले से बुकिंग हो रही है, एन पहले आप उसको बगैर खरीदे निकल जाएं। तब तक वो लोग जो ये समझकर कि नहीं आप गए हैं, हो सकता है इसमें बड़ा प्रॉमिस हो, वो लोग असल में उनका एक तरीके से जिसको कहते हैं कट चुका होगा, लेकिन उनको बड़े बड़े बाद में समझ में आएगा। पेनी स्टॉक्स इसी तरीके से कई बढ़ाने के काम होते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर से किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी कि अमुक दिन ये हो सकता है, खरीद लो, और तब तक वो जो है वो शेयर बढ़ गया, उसको फायदा हो गया। शॉर्ट मैनिपुलेशंस, ये सब वो तरीके हैं जिनसे शेयर बाजार को मैनिपुलेट किया जाता है। और क्या इसी तरीके से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मार्केट मैनिपुलेटिंग स्टेटमेंट्स न जाने कितने बार करार दिया जा चुका है। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, उसके पहले उसके पीछे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल उनकी ये मार्केट मैनिपुलेशन की होती है, या तमाम दुनियादारी जब चल रही होती है तो इतने प्रबुद्ध हैं, इतने प्रूडेंट हैं कि उसमें से अपना मुनाफा कमाना भी जानते हैं? ये हम समझेंगे। पहले जरा देख लीजिए पंप एंड डंप क्या होता है। शेयर मान लीजिए कि 10 रुपए पर खरीदा गया और अफवाह फैला दी गई बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत प्रॉमिसिंग, शेयर 45 रुपए तक पहुंच गया। ये प्रॉमिसिंग करके असल में उसका कोई सॉलिड बेस नहीं था, एक र्यूमर उड़ाई गई, 45 तक पहुंचा दिया गया, और बाद में क्या होगा? बाद में ऑपरेटर ने इसको बेच दिया, और ऑपरेटर ने अगर इसको बेचा, मान लीजिए 8 रुपए तक पहुंच गया, तो 37 रुपए कमाकर अगला निकल लिया इसी र्यूमर में। अब जरा सर्कुलर ट्रेडिंग देखिए, कई अकाउंट एक ही शेयर को बार बार खरीदते बेचते हैं, वॉल्यूम पर असर पड़ता है इससे, और लगता है अरे बड़ी एक्टिविटी हो रही है तो बहुत प्रॉमिसिंग है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और ज्यादा उसकी कीमतें जो हैं स्काई रॉकेट होती हैं, और जब वो एक जगह पहुंच गई, इनको लग गया कि हाँ यहां पर हम पहुंचाना चाहते थे, उसी समय प्रॉफिट बुक किया, निकल गए, और बाकी लोग जो लगाए हुए थे पैसे, जो इसको जेन्युइनली मूव कर रही है, एक प्राइस समझते हैं एक शेयर की, वो तब तक जाहिर है उनको एक तरीके से बेवकूफ बनाया जा चुका होता है। सर्कुलर ट्रेडिंग, ये नेक्स्ट दिखाइए, पंप एंड डंप। सर्कुलर ट्रेडिंग, ये मैंने जैसे आपको बताया कि शेयर को पहले कई बार बेचा खरीदा गया, और उसके बाद जब ये लोगों को लगने लगा कि ये तो जेन्युइन इसमें मूवमेंट हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, लोगों ने बुक किया, तब तक वो प्रॉफिट बुक करके निकल गए। स्पूफिंग, फेक ऑर्डर्स, बड़ी बाय ऑर्डर डाल दी जाती है ताकि लगे कि भारी खरीदारी आने वाली है, और जब ये लगता है कि भारी खरीदारी आने वाली होती है, और वो जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं इसको असल समझकर वहां तक जाते हैं, लोग खरीदारी शुरू करते हैं, तब तक एन पहले असली ट्रेड से पहले बड़े ऑर्डर हटा दिए जाते हैं, और यहां पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका बड़ा नुकसान हो चुका होता है। अब पेनी स्टॉक, छोटे शेयर जिनमें लिक्विडिटी कम होती है, छोटी कीमतों के, ऑपरेटर धीरे धीरे इनकी कीमतें बढ़ाते हैं, फिर अचानक कहा जाता है अब तो ये मल्टी बैगर होने की तरफ जा रहा है, देखिए किस तरीके से सॉलिड रॉकेट बना हुआ है, और जब तक लोगों को लगता है कि वाकई ऐसा होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारे मछली की तरह फंस जाते हैं, और वो जो मैनिपुलेटर होता है अपना काम करके निकल लेता है। इनसाइडर ट्रेडिंग, किसी को पहले से पता होता है कि कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, अब ये कोई अंदर का आदमी होता है, भितरिया समझ लीजिए, और उसको पता चलता है, वो बाहर इसको लीक कर देता है, और लीक कर देने पर वो जाहिर है वो जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, जिन लोगों को पता चलता है वो शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं, ये ऊपर जाता है, उसके बाद वक्त आने पर इसको बेचकर निकल जाया जाता है, खबर आने पर भाव बढ़ा और ऑपरेटर ने बेचकर प्रॉफिट बुक कर ली। इसी तरीके से शॉर्ट मैनिपुलेशन, बड़े खिलाड़ी पहले शॉर्ट सेल करते हैं, और ये तो अक्सर इस दौरान अमेरिका में होने की बातें हुई हैं, और फिर डर फैलाया जाता है, अरे 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 ये तो गया, और तब तक जाहिर है इसी उहापोह का फायदा उठाकर अपने पैसे बनाए जाते हैं, और मैनिपुलेटर जो है वो चलता बनता है अपने पैसे। अब ये जो तमाम तरीके हैं, दुनिया इसको जानती है, जाहिर है मासेस ना भी जाने तो वो लोग जो इसमें डील करते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या अब दुनिया में भी ज्यादातर लोगों को यह समझ में आने लगा है कि ये ट्रंप कर क्या रहे हैं, और क्या ये माना जाए कि ट्रंप जब कुछ कर रहे हैं तो उनका पहला कंसिडरेशन यही होता है पैसे कैसे बनाए जाएं, या वो इतने चालाक हैं कि दुनिया में होने वाली एक्टिविटीज से पैसे कैसे बनाने हैं ये भी उनको आता है? आशीष, कैसे देखना है इसको?
चीज़ें दिनेश जी पिछले 2.5 महीनों में ये कंसिस्टेंट रही है। पहला कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की कथनी में और करनी में बहुत अंतर रहा है, और जो आपने पूरे डिटेल में डिस्क्राइब किया, ये आप एपिसोड बाय एपिसोड, डे बाय डे, वीक बाय वीक मार्केट एनालिसिस विज विज जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स रहे हैं उसको आप क्लियरली देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कुछ किया है 28 फरवरी के बाद से इजराइल के साथ में मिलके, वो शुरुआत की वजह दोनों साइड्स की अपनी हो सकती है, इजराइल और ईरान की, लेकिन जो उसका प्रोसेस रहा है, स्पेसिफिकली जो टैक्टिकल लेवल पर मिलिट्री प्रोसेस रहा है, जियोपॉलिटिकल लेवल पर जो डिप्लोमेसी का प्रोसेस रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड, आर्टिफिशियल और शैलो रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों साइड से नहीं देखने मिले हैं। ज़्यादातर आपने चीज़ें देखी होंगी, कभी लेफ्ट जा रहे हैं, कभी राइट जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर 24 से 48 घंटे में एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। बेसिकली कोई भी कॉन्वर्सेशन, कोई भी निगोशिएशन, कोई भी पीस डील एक दिशा में जब तक नहीं बढ़े, जब तक वो आगे प्रोग्रेसिवली नहीं बढ़े, वो नहीं पहुंच सकती। जब भी ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कोई और नया शगुफा छोड़ देता है। और एग्जैक्टली अभी लेटेस्ट शगुफा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बाकी मिडिल ईस्ट के देशों को, वेस्ट एशिया के देशों को, कि वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करें। पूरे वीकेंड पे उन्होंने पोस्ट करके ये कहा है, और ये शायद अब तक का सबसे बड़ा पोस्ट है। ये पोस्ट नहीं है, ये एस्से है, कम से कम 45 से 50 लाइन का उनके ट्रूथ सोशल पर। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि वीकेंड में शनिवार रविवार को हमने आगे मैं आशीष आपने प्रीएम्प्ट कर दिया है। एक्चुअली मैं ये अब्राहम अकॉर्ड की तरफ जाने वाला था, और मुझे तो ये लग रहा है इसमें भी तो कहीं शर्त नहीं लग रही होगी, इसमें भी कहीं सट्टा बाजार एक्टिव तो नहीं हो गया होगा कि पाकिस्तान साइन करेगा कि नहीं, सऊदी साइन करेगा कि नहीं।